एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं था, न ही उसके पास बड़ी हवेली थी या महंगे कपड़े थे। लेकिन इसमें एक खास बात थी, उसका दिल बहुत बड़ा था। अहमद की जमीन मामूली थी, सिर्फ चंद एकड़ पर मुश्तमिल थी, जिस पर सब्जियां और चंद जानवर थे। वो दिन रात मेहनत करता, सूरज के साथ उठता और सूरज गुरूब होने पर सोता। हर सुबह अहमद अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलता। इसके चेहरे पर हवा की नर्म ठंडक महसूस होती, ताजा मिट्टी की खुशबू इसके दिमाग में बस जाती और इसका दिल खुशी से भर जाता। इसकी जिंदगी सादा थी, लेकिन वो हमेशा दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक दिन जब अहमद अपने खेतों की तरफ जा रहा था, इसने एक अजीब सी चीज देखी। इसके खेत के किनारे पर एक छोटा सा पौधा उग रहा था। ये वो पौधा नहीं था जिसे इसने लगाया था, ये तो रातों रात उग आया था। अहमद ने रुककर इसको चंद लम्हों तक गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कुदरत की तरफ से एक तोहफा। वो पौधे की देखभाल करने लगा, जैसे वो अपने खेतों के पौधों की करता था। दिन गुजरते गए और वो छोटा सा पौधा बढ़ने लगा। इसकी पत्तियां निकल आईं और जल्द ही वो एक छोटा दरख्त बन गया। अहमद को नहीं पता था कि ये दरख्त क्या है, लेकिन इसने इसकी परवाह की और इसे पानी देने, सूरज की रोशनी देने का अमल जारी रखा। एक शाम जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, एक मुसाफिर वहां से गुजरा। वो थका हुआ दिखाई देता था, इसके कपड़े मिट्टी से स्याह हो चुके थे और चेहरा भी थका हुआ था। इसकी नजर अहमद के खेत पर पड़ी और फिर इस दरख्त पर जो खेत के कोने पर खड़ा था। माफ कीजिएगा, मुसाफिर ने आवाज दी, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ और कहीं आराम करने का मौका नहीं मिला। क्या आप मुझे कुछ देर बैठने की इजाजत देंगे? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। इस दरख्त के नीचे बैठे, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन गर्म शाम में बैठने के लिए यही बेहतरीन जगह है। मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठ गया और इसकी ठंडी छांव को महसूस किया। अहमद ने उसे पानी का गिलास दिया और कुछ रोटी भी पेश की जो इसने सुबह पकाई थी। दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुसाफिर ने अपनी सफर की कहानियां सुनाई, दूर दराज जगहों के बारे में बताया और उन जगहों के बारे में कहा जहां इंसानों के दरमियान मेहरबानी कम हो गई थी और लालच और खुदगर्जी ने जगह ले ली थी। आप एक अच्छे दिल वाले इंसान लगते हैं, मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा। इतने लोग नहीं होते जो अजनबी की मदद करे। आपका दिल इतना गर्म कैसे है? अहमद थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, ये बहुत सादा है। हर दिन मैं मेहरबानी के बीज बोता हूँ, चाहे किसी की मदद करना हो या सिर्फ मुस्कुरा देना हो। मुझे यकीन है कि मेहरबानी बढ़ती है, जैसे मेरे खेतों में फसलें बढ़ती हैं। आप देखें, ये दरख्त यहाँ मैंने नहीं लगाया था, लेकिन मैं इसकी देखभाल करता हूँ जैसे अपने पौधों की करता हूँ। कौन जाने, शायद ये दरख्त इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूँ। मुसाफिर अहमद की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। इसने बहुत सी जगहों पर ऐसे लोग देखे थे जहाँ लोग एक दूसरे से बेपरवाह थे, लेकिन यहाँ इस खामोश गांव में वो एक ऐसा आदमी मिला जो हर किसी के साथ मेहरबानी से पेश आता था। आराम करने के बाद मुसाफिर उठा और जाने लगा। जाने से पहले वो अहमद की तरफ मुड़ा और कहा, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज दे सकता हूँ। ये कहते हुए मुसाफिर ने अहमद के हाथ में एक छोटा सा पत्थर रखा। वो पत्थर नर्म था और एक चमकदार रोशनी में झलक रहा था। ये पत्थर आपको कुछ खास देगा, मुसाफिर ने कहा, लेकिन याद रखें, मेहरबानी सबसे बड़ा तोहफा है। आपको खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए दौलत या जवाहरात की जरूरत नहीं। अहमद ने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और उसे गांव के रास्ते पर चले जाने दिया। अगले दिन अहमद ने पत्थर को थोड़ी देर के लिए अपनी खिड़की में रखा और फिर अपने कामों में मसरूफ हो गया। फसलें लगाता, जानवरों की देखभाल करता और जमीन से मोहब्बत करता रहा। हफ्ते गुजरते गए और अहमद की देखभाल से दरख्त बढ़ता रहा। एक दिन जब अहमद अपने खेत की तरफ जा रहा था, इसने एक अजीब सी बात देखी। दरख्त, जो कभी एक छोटा सा पौधा था, अब खूबसूरत रंगों से सजा था। इस पर कई रंगीन फूल खिल चुके थे,
जिनकी खुशबू पूरे खेत में फैल गई थी। जानवर भी इस दरख्त के करीब आकर रुकने लगे, जैसे वो इसकी खुशबू से महजूज हो रहे हों। जैसे जैसे दरख्त बढ़ा, वैसे वैसे गांव में भी मेहरबानी की रोशनी फैलने लगी। गांव के लोग अहमद के खेत के करीब आकर इस दरख्त को देखने लगे। उन्होंने अहमद से पूछा कि ये दरख्त किस तरह इतना खूबसूरत हुआ। अहमद ने हमेशा वही बात कही, मैं इसका ख्याल रखता हूँ जैसे मैं अपने खेत, जानवरों और हमसियों का ख्याल रखता हूँ। फिर एक दिन अहमद ने सोचा, ये दरख्त महज एक दरख्त नहीं है, ये एक अलामत है, मेहरबानी की अलामत। और जब गांव के लोग अहमद की मेहरबानी से मुतासिर होकर इसकी मदद करने आए, अहमद ने कभी कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी जमीन की देखभाल करता रहा और दरख्त इसके दिल की मेहरबानी का अक्कास बन गया। और इस तरह अहमद का दरख्त, जो पहले एक छोटा सा पौधा था, अब तक गांव की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। और इसकी मेहरबानी की कहानी गांव में गुजरने वाली नस्लों तक सुनी जाती रही। कहानी का पैगाम: मेहरबानी सबसे बड़ा खजाना है। ये एक बीज की तरह उगती है और फैलती है, जैसे खेतों में फसलें बढ़ती हैं और हर किसी की जिंदगी में खुशी लाती है। या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।